मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि युवाओं को चुनावों में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं युवा। लेकिन युवक कांग्रेस अब इस विधानसभा चुनाव में 230 जो सीट हैं, उस पर कितनी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है युवक कांग्रेस? देखिए, युवा कांग्रेस कांग्रेस का एक बहुत ही जमीनी संगठन है और रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 70% युवा हैं और हम लगातार दिन रात एक कर रहे हैं बूथों पर मजबूत करने के लिए। हमारे तीन एजेंडा हैं। एक तो बूथ मजबूत करो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करो, और जो बेरोजगारी है उसमें आप युवाओं की आवाज को पूरी ताकत से रखने का हम काम कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार एक के बाद घोटाले होते जा रहे हैं, पटवारी घोटाले, और सब में बीजेपी का नाम आ रहा है। जितना शोषण हो रहा है उसमें किसका नाम आ रहा है? सब में बीजेपी का नाम आ रहा है। और हमारी तैयारी विधानसभाओं पर जबरदस्त चल रही है। और जहां तक आपका ये सवाल है कितने टिकट का, उसमें सीधा साफ है, जो युवा ताकत से दमदारी से लड़ने के लिए सक्षम होगा उसको आगे करा जाएगा, और जो कमलनाथ जी के सर्वे में जो सही बैठेगा उसको आगे करने का काम करेंगे। और आज के समय में बहुत सारे युवा मैदान में हैं और उनको मजबूती देने का काम कमलनाथ जी और हम लोग कर रहे युवा हैं। कांग्रेस ने ऐसे कितने सीटों को चिन्हित किया है जहां पर युवा अपने लड़ा? आपकी तैयारी क्या है? हमारी ऐसी 20 से ज्यादा सीटें हैं जिस पर हमारे यूथ के साथी पूरी ताकत से तैयारी कर रहे हैं, और कमलनाथ जी उस पर सर्वे भी करवा रहे हैं, और जो उनके सर्वे में रिपोर्ट आती है उसके अनुसार उन युवाओं को टिकट देने का काम हम लोग करेंगे। कांग्रेस में जैसे बुजुर्ग नेताओं में कहें, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह पूरे प्रदेश की कमान संभाले हुए हैं इस समय। तो आपको लगता है कि युवाओं को मौका देना चाहिए आगे आने के लिए? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो बूढ़े हो गए हैं। जो जज्बा है, कमलनाथ जी का जज्बा है, दिग्विजय सिंह जी का जज्बा है, मैं समझता हूँ युवाओं को भी पछाड़ देते हैं। उनका जो जोश है और जो कमिटमेंट है, हम युवाओं को तो उनसे सीखने मिलता है। और वो जिस तरह से पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कोई सरकार बनाने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई सरकार को गिराकर मध्य प्रदेश को बचाने की लड़ाई है। और जो जिस तरह से संविधान का गला घोटा गया, लोकतंत्र का गला घोटा गया, उसका बदला लेने की लड़ाई है, ताकि सबको न्याय मिल सके और कानून व्यवस्था को जो युवाओं की अपेक्षा है उनको पूरा कर सके, उसकी लड़ाई है। मध्य प्रदेश में आप एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश में आप आदिवासियों को किस स्थान पर देखते हैं? कैसा आदिवासियों को? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की बात करोगे तो अलग है, कांग्रेस की बात करोगे तो अलग है। कांग्रेस हमेशा से पूरी ताकत से, आदिवासी हो, गरीब हो, दलित हो, शोषित हो, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ती है। बीजेपी हमेशा आदिवासियों का शोषण करती है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश आज आदिवासियों पर अत्याचार में देश में नंबर 1 हो गया है, जबकि पूरे देश में सबसे ज्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में है। तो ये बताता है कि ये सिर्फ वोट बैंक की तरह उपयोग करते हैं भाजपा की सरकार, और कांग्रेस पूरी ताकत से जो ये आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, इसके माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासियों को एकजुट करने का काम कर रही है। भाजपा तो समरसता यात्रा भी निकाल रही है। समरसता के लिए हमारा रविदास जी का मंदिर भी बना रही है सागर में। उन्होंने आदिवासियों के लिए बिरसा मुंडा जयंती भी बहुत जोर शोर से मनाई है। टंट्या भील जो है उन मामा, उनका भी उन्होंने काम किया है, उस पर भी आयोजन किया। आदिवासी दिवस पे छुट्टी रखने की बात हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा ये जब कर रही है तो फिर वोट बैंक आदिवासी दिवस पर छुट्टी निरस्त किसने करी थी? कमलनाथ जी ने जो छुट्टी घोषित करी थी, निरस्त करने का काम भाजपा ने करा है। और ये आदिवासियों पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। मूर्ति पूजा हमारे जो चरित्र रहता है उसमें कभी, उसमें कोई जगह ही नहीं थी उसकी। हम प्रकृति पूजक हैं। हम सभी जय जय जोहार बोलते हैं, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ते हैं। हमें सम्मान चाहिए। और ये जो जूते चप्पल बांट रहे हैं इस बार जो आदिवासी, हमको क्या जूते चप्पल चाहिए? हेलीकॉप्टर में घुमा दोगे तो हमारा सम्मान बच जाएगा। एक तरफ सीधी कांड जैसे हमारे आदिवासियों पर पेशाब करते हैं, आप ही के लोग होते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिवनी में क्या हुआ? 2 आदिवासी को पीट-पीट कर मार डाला गया, और जो एसपी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करी, आप ही ने उसी एसपी का तबादला कर दिया। नेमावर में क्या हुआ? जो आदिवासी बहनों को, 5 बहनों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया गया। 2 महीने तक उनका परिवार दर-दर भटकता रहा। ये सरकार होती है, ये कानून व्यवस्था होती है। और सीधी-सीधी बात है, इनके बस की बात नहीं है। आदिवासी समाज जो ये जूते चप्पल बांट रहे हैं ना, चुनाव में अच्छे से जूते चप्पल इनको मारेंगे। एक आखिरी सवाल है कि जो भाजपा के ऊपर आपने आरोप लगाया कि आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करती है, कांग्रेस क्या पूरी ताकत से उस अनुसार लड़ाई लड़ रही है? आपको लगता है कि कांग्रेस आदिवासियों के हित की लड़ाई पूरी पूरी लड़ रही है? ताकत से, आप कोई भी कांड ले लो। सीधी कांड में किसने लड़ाई लड़ी? हम लोग पूरी ताकत से जमीन पर डटे रहे। सिवनी कांड में किसने लड़ाई लड़ी? हम लोग पूरी ताकत से डटे रहे। सीधी कांड में किसने लड़ाई लड़ी? नीमच कांड में किसने लड़ाई लड़ी? नेमावर कांड में किस, पूरी ताकत से हर लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। और ये जरूरत क्यों पड़ी आदिवासी स्वाभिमान की? स्थानीय स्तर पर हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रहे हैं, पर पूरे मध्य प्रदेश में
हर आदिवासी को पता होना चाहिए, पूरे समाज के सभी वर्गों को पता होना चाहिए और जनता को पता होना चाहिए कि आदिवासियों के साथ किस तरह का शोषण हो रहा है। इसलिए ये यात्रा के माध्यम से घर घर तक हम संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे और भी नेता आपकी पार्टी में हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि आगामी विधानसभा चुनाव में ऐसे कोई नेता आपकी पार्टी में है? देखिए, जो बिकाऊ थे वो चले गए, जो टिकाऊ है वो पार्टी में बचे हैं। विक्रांत भूरिया ने बेबाकी से अपनी बात रखी और उन्होंने कहा जो बिकाऊ थे वो चले गए, जो टिकाऊ हैं वो पार्टी में भी हैं। एमपी तक के लिए हरदा से लोमेश कुमार गौर की रिपोर्ट।